दोस्तों स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। एक मैं अप्रॉक्स आइडिया बताने वाला हूं और आई होप, क्योंकि यहां पर देखेंगे 1,35,000 का डाटा है और ये स्टूडेंट की संख्या कहीं न कहीं कई लाख में है, तो उतना एक्यूरेट निकाल पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक मार्जिन लेके चलने वाले हैं। उस पर बात करेंगे लगभग कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जनरल की कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, उसी के आधार पर आप आंकड़े लगा लीजिए, क्योंकि 2-4 नंबर सभी के कम होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सबसे 115 नंबर है, इसके ऊपर किसी का नंबर नहीं आया है। 110 के ऊपर 3 कैंडिडेट हैं, एक जनरल के हैं, 2 ओबीसी के हैं। और 100 के ऊपर देखेंगे 101 स्टूडेंट हैं, 25 जनरल के हैं, 57 ओबीसी के हैं और 12 ईडब्ल्यूएस के हैं और एक एसटी का कैंडिडेट है और 6 एससी का। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है वो अभी फ़िलहाल के लिए 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट ही है, आप मान सकते हैं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट का अब डाटा आ चुका है। 50 नंबर यहाँ पर एवरेज स्कोर इनके आ रहे हैं, मतलब 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट को। और सबसे सरल शिफ्ट मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको ले चलता हूं। 36वीं शिफ्ट जो है 3 मार्च की लास्ट वाली शिफ्ट जो थी, 60 नंबर इसका बन रहा है, यानी लगभग 10 से 12 नंबर, 10 नंबर तो यहाँ एवरेज आ रहा है। अगर आप वैसे देखेंगे 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं जिनके भी एग्ज़ाम 2 मार्च के हैं उनके 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं। इसके बारे में इस आधार पे पूरी बात करने वाला हूं और कट ऑफ भी एक्यूरेट बताऊंगा, लगभग थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर कुछ टॉपर के नाम बता रहा हूँ। अमरेंद्र कुमार हैं जो 112 नंबर हैं, जो पार्टिसिपेट किए हैं 120 में 112 नंबर यहाँ पर इनके हैं। वहीं बात करूँ टॉप 20 में, आप देखेंगे जो सबसे लास्ट कैंडिडेट हैं हर्ष कुमार हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 104 नंबर इनके बन रहे हैं। ये डेटा आया है रैंक गुरु जी के वेबसाइट से, वहाँ से मैंने लिया हुआ है और ये आंसर की का ऑफिशियल डेटा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कि कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, टोटल 4200 के आसपास वैकेंसी है, मैं मोटा मोटी मान रहा हूं। लगभग 4200 का 15 गुना, जितनी वैकेंसी है लगभग उसका 15 गुना मैं मान रहा हूं, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था। तो उस हिसाब से लगभग 63,000 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई करने वाले हैं फिजिकल के लिए, यानी 15 गुना अगर आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 63,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं फिजिकल के लिए, यानी 63,000 कैंडिडेट को कॉल किया जाने वाला है इसमें फिजिकल के लिए। और वहीं मैं बात करूं तो अगर आप 63,000 कैंडिडेट हैं तो जाहिर सी बात है 63,000 कैंडिडेट जो हैं जरूरी नहीं कि इसी प्लेटफॉर्म पे भाग लिए हों। उसका मैं एक मोटा माटी आंकड़ा मानता हूं, मैं मानता हूं कि लगभग 2 गुना स्टूडेंट ही, यानी इसके आधे स्टूडेंट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किए होंगे, या 1/3 मैं मान के चलता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है कि लगभग मैं मानता हूँ मेरे पास जिन स्टूडेंट का डाटा है उसमें मात्र 21,000 से 25,000 के बीच में स्टूडेंट का डाटा है, यानी मैं मान के चलता हूँ 63,000 बुलाए जाएंगे, उसमें से 21,000 का डाटा मेरे पास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 21,000 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ देखेंगे 80 और 75 के बीच में 21,000 का डाटा आ रहा है। ये मैं आपको एक मतलब मेथड बता रहा हूँ कि कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके बीच में आ रहा है, यानी ये जनरल के कैंडिडेट है मेरे भाई, कैटेगरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरी कट ऑफ इससे कम जाने वाली है। तो यहाँ पर मेरा जो आंकड़ा है, मुझे जो लगता है जो कट ऑफ जाने वाली है वो 75 से 80 के बीच जाने वाली है, किसकी, फिजिकल की। यानी कहने का मतलब ये है अभी के लिए आप मान सकते हैं जिनके 75 से 80 के बीच में नंबर बन रहे हैं, 75 to 80, 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी बन रहे हैं, तो आप 75 से 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी बन रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन के मैं बाद में बता रहा हूँ। अगर आपकी इस शिफ्ट में है, मान लीजिए अगर 2 मार्च की जो शिफ्ट है, 2 मार्च की शिफ्ट में अगर आपके 10 नंबर कम भी बन रहे हैं, यानी आपके 75 नहीं बन रहे हैं, अगर आपके 65 भी बन रहे हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है ये आफ्टर नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ये कट ऑफ ये समझ लीजिए कि 75 से 80 के बीच रहने वाली है, यानी आपकी जो कट ऑफ जा रही है ये 75 से 80 के बीच जनरल कैटेगरी जा रही है। वहीं मैं बात करूं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 1 से 2 नंबर वही जो कम है, आप मान सकते हैं 73-74 के आसपास आप मान सकते हैं। वहीं बात करूँ एससी एसटी की, एससी और उसके बाद एसटी की बात करूँ तो इसमें भी आप मान सकते हैं वही लगभग 72 के आसपास मान सकते हैं। वहीं एसटी की भी बात करूँ तो 70 के आसपास मान सकते हैं एसटी की। तो ये पूरा कट ऑफ है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। 2-3 नंबर आप प्लस माइनस मान सकते हो,
प्लस माइनस का 2-3 नंबर नहीं, बहुत सारे लोग आके ज्ञान देने लगते हैं। भाई किसी को कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, आप इतने नंबर हो तो तैयारी करते रहो। बाकी आप अपने मार्क हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।